ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एकादशी का महत्व, तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और पूजा विधि। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी की तिथि का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी। हर साल 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन कभी कभी 25 एकादशियाँ भी पड़ जाती हैं। पूरे साल पड़ने वाली एकादशी का एक ऐसा दिन होता है जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। एकादशी यानी कि 11 के दिन एकादशी का लोग व्रत रखते हैं और इसके साथ ही साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को रखता है वह उसकी कथा का श्रवण करता है और एकादशी के नियमों का पालन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में वैशाख के महीने का भी बहुत महत्व है। वैसे बैसाख के महीने में गंगा स्नान करने का भी बहुत महत्व होता है। इसके साथ ही दान पुण्य करने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए वैशाख मास में पड़ने वाली जो भी एकादशियां होती हैं उनका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। जो भी मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा व निष्ठा के साथ करता है और इसके नियमों का पालन करता है, उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं और साथ ही सोने के दान के बराबर उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और वो इस लोक में रहकर समस्त सुखों को भोगता है और मरने के बाद उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त होने के बाद कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपको जो भी भोजन करना है आप वो सूर्यास्त से पहले ही ग्रहण कर लें। अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो दशमी के दिन से ही चावल, मसूर की दाल, बैंगन, मांस, मदिरा, दूसरों का जूठा और बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। आपको दशमी के दिन से ही अपने मन को एकाग्र और शांत रखना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं एकादशी की पूजा विधि। तो एकादशी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, क्योंकि वैशाख के महीने में गंगा नदी में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। और अगर आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते तो आप अपने ही घर में स्वच्छ जल से स्नान कर लीजिए, लेकिन बस उसमें कुछ गंगा जल की बूंदें डाल दीजिए। इसके बाद आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए और एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अपने मन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते रहना चाहिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ। एकादशी के व्रत में पूरा दिन निराहार रहा जाता है, लेकिन अगर आप इस व्रत को निराहार नहीं रख सकते, अगर आप अस्वस्थ हैं या आप किसी भी कारणवश बाहर जा रहे हैं या कोई भी अन्य कारण से आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो आप एक समय का भोजन, फलाहार भोजन कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप व्रत नहीं भी हैं तो इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन ना ही करें। चावल, मसूर की दाल, बैंगन इत्यादि भोजन एकादशी के दिन नहीं किए जाते हैं। इस दिन आपको सुबह और शाम दोनों समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इनकी कथा सुननी या फिर पढ़नी चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से उनका अभिषेक करें, उसके बाद शहद और गंगा जल से उनका अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीला वस्त्र पहनाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को यज्ञोपवीत अर्पित करें, काले तिल अर्पित करें और पीले पुष्प भी अर्पित करें। माता लक्ष्मी को आप लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद धूप और देसी घी का दीपक जलाएं और नैवेद्य आदि अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु को खरबूजे का भोग अवश्य लगाएं। अगर आपके पास किसी वजह से खरबूजा नहीं है तो आप भगवान विष्णु को कोई भी प्रकार का मौसमी फल भोग में लगा सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भोग लगाते समय तुलसी पत्र ज़रूर रखें।
इसके बाद भगवान विष्णु को जल का आचमन करें और मुख शुद्धि के लिए पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची आदि अर्पित करें। एकादशी की कथा पढ़ें या इसका श्रवण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और अंत में क्षमा याचना करें। इस दिन आप श्री हरि विष्णु को जो भी भोग अर्पित करते हैं उसको खुद भी ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार पूरे दिन आपको निराहार या फलाहार व्रत रखना चाहिए और रात्रि को जागरण भी करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन देकर उनको दान दक्षिणा देनी चाहिए। अगर आप किसी वजह से ब्राह्मणों को भोजन घर में नहीं करा सकते तो आप ब्राह्मणों के लिए कच्चे अन्न की एक थाल सजाकर और उस पर दक्षिणा रखकर मंदिर में जाकर ब्राह्मण को दे सकते हैं। आप ब्राह्मण को अपने इच्छानुसार कोई भी दान कर सकते हैं। आप अन्न दान, वस्त्र दान या कोई अन्य दान भी कर सकते हैं। इसके बाद आप शुभ मुहूर्त को देखकर व्रत का पारण करें। पारण करने के लिए आप कुशा के जल को या फिर तुलसी जल का प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। तुलसी पत्र तोड़ने के लिए रविवार का दिन भी शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए अगर आपको व्रत के पारण करने के लिए उस दिन रविवार पड़े तो आप उससे पहले ही तुलसी का पत्र तोड़ के रख लीजिए। एक बार तोड़ा हुआ तुलसी का पत्र 7 दिनों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि अगर आप एकादशी का व्रत हैं या आप नहीं भी हैं तो एकादशी के दिन तुलसी का पत्र ना तोड़ें और ना ही रविवार को तुलसी पत्र तोड़ें। इस प्रकार से अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आप अनेकों तरह के पाप आपके नष्ट हो जाते हैं और 100 गौदान करने के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और मरने के बाद आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए आइए अब जानते हैं कि एकादशी के व्रत की तिथि और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होएगी 3 मई शुक्रवार रात 11:25 से और एकादशी तिथि समाप्त होएगी 4 मई शनिवार रात 8:39 तक। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 4 मई दिन शनिवार को वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन वैष्णव संप्रदाय से जुड़े लोग और सभी गृहस्थ लोग व्रत रख सकेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होएगी 4 मई शनिवार की रात 8:40 से और इसकी समाप्ति होएगी 5 मई रविवार शाम 5:42 तक। एकादशी के व्रत को पूर्ण तभी माना जाता है जब इसका शुभ मुहूर्त में पारण किया जाए। तो इस दिन पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 5 मई 2024 रविवार सुबह 5:55 से 8:50 तक। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।